अनामिका, मेरा नाम जोकर जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम करने वाला एक ऐसा शख्सियत जिन्होंने फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ गीतकार और लेखक के तौर पर भी काम किया और आज पूरी तरह गुमनाम हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं मधुप शर्मा जी के बारे में। चलिए आज हम आपको इनसे और इनकी पत्नी और बच्चों से मिलवाते हैं। एक लोकप्रिय रेडियो साक्षात्कारकर्ता से अभिनेता और गीतकार बने मधुप शर्मा ने अपनी कई फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर, जज, वकील, डॉक्टर, जेलर, पिता और मैनेजर की सहायक भूमिकाएं निभाई थी। 27 साल से ज्यादा के करियर में उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका जन्म 14 दिसंबर 1921 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। वे 9 बच्चों में से एक थे। इंजीनियर श्री राम शर्मा और देवकी के बेटे बालकृष्ण शर्मा मधुप, जो उनका मूल नाम है, मूल रूप से एक कवि थे। वास्तव में उन्होंने 7 साल की छोटी उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था और हमेशा संगीत और कविता में उनकी रुचि थी। उनके दादा, जो उर्दू और फारसी के जाने माने विद्वान थे, ने उन्हें 13 साल तक की उम्र तक पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के स्कूल में दाखिला लिया। बीकानेर से स्नातक करने के बाद वे बीकानेर के डूंगर कॉलेज की हॉकी टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने अपने प्रोफेसर श्री नरोत्तम दास गोस्वामी के मार्गदर्शन में चमक बिखेरी, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्हें अपना छद्म नाम मधुप भी दिया। 1946 में आगरा विश्वविद्यालय से बीए करते समय उनकी कविताओं का पहला संग्रह यह पथ अनंत प्रकाशित हुआ। इसे हिंदी साहित्य के बड़े नामों ने सराहा। वास्तव में उनके काम को मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जैसे महान साहित्यकारों से प्रशंसा मिली। उन्होंने विभिन्न कवि सम्मेलनों में भी ध्यान आकर्षित किया। हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखने की चाहत में वे बॉम्बे चले गए और 1952 से 1953 के बीच उन्हें कुछ गीत लिखने का मौका मिला। 1954 में अपनी आवाज के दम पर उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिल गई। 1957 में विविध भारती की शुरुआत से ही वे इससे जुड़े रहे। उन्होंने हवा महल, गीतों भरी कहानियां, जयमाला जैसे कई कार्यक्रमों को लिखा, निर्मित और आवाज दी। एक कार्यक्रम जो खास तौर पर यादगार है वो है जयमाला फौजी भाइयों के लिए। इस कार्यक्रम में कई मशहूर कलाकार शामिल हुए, जैसे अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस दत्त। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कई उपन्यास, कहानियां और कविताएं लिखी, जिनमें से दर्जनों आज भी उपलब्ध हैं। लेखन के साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, जैसे सुजाता, मेरे लाल, जीवन मृत्यु, अमर प्रेम, राजा रानी, अनामिका, दोस्त, आंधी, धर्म करम, सन्यासी, आजाद, राम बलराम, राजपूत। इनमें जॉनी मेरा नाम में उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक लड़की के पिता की भूमिका निभाई थी। देवानंद और PRAN बचपन में। मधुप शर्मा को अभिनय में मौका किस्मत से मिला। वे उस समय के मशहूर फिल्म मेकर का इंटरव्यू लेने पहुंचे थे। केदार शर्मा ने तुरंत मधुप को अपनी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका के लिए साइन कर लिया। मैं खाना, मेरे लाल और प्रेम पुजारी, इनमें मधुप नजर आए। फिल्म असाइनमेंट के साथ काम को संभालना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया, जिसके कारण मधुप ने 1967 में आकाशवाणी की अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि उन्होंने रेडियो शो के लिए स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखा। उन्होंने साथ ही साथ माधुरी नामक प्रकाशन के लिए भी लिखा। नवकेतन और देवानंद से जुड़े शर्मा आनंद की फिल्मों जैसे प्रेम पुजारी, जॉनी मेरा नाम में दिखाई दिए। हरे राम हरे कृष्ण, शरीफ बदमाश, हीरा पन्ना, इश्क 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 और स्वामी दादा। निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने अपनी खूबसूरत और जीवन प्रेरणा से विवाह किया। विमला 1948 में उनकी 2 बेटियां हुईं, पूनम और आभा। 1984 से होम्योपैथी और एक्यूप्रेशर के शौकीन चिकित्सक के रूप में उन्होंने अपनी चिकित्सा के जरिए कई लोगों को ठीक करने में मदद की। उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी से वरिष्ठ साहित्यकार पुरस्कार मिला। उन्हें अपनी पुस्तक अंधेरे उजाले के लिए प्रियदर्शनी अकादमी से साहित्य पुरस्कार भी मिला। मधुप शर्मा का निधन 13 अप्रैल 2012 को हुआ था। उनके गीत, खासकर 2 बोल तेरे मीठे मीठे, बहुत प्रसिद्ध है। दारा ने अपना आकर्षण बरकरार रखा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।